नमस्कार दोस्तों, डीडी रिएक्ट के एक और रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो आज जो वीडियो में लेकर आया हूं वो वीडियो है डेली स्वैग का और इसका टाइटल है इंडियन रुपीज बिकेम फोर्थ पावरफुल इंटरनेशनल करेंसी, जर्मनी टू यूज INR। तो धीरे धीरे आप जब सबको पता है कि धीरे धीरे जो है वो रुपये को हम फैला रहे हैं, ट्रेड में फैला रहे हैं, अलग अलग जगहों पर फैला रहे हैं। अभी हाल ही में आपने देखा था कि दोहा एयरपोर्ट पर जो हमारे सिंगर हैं मीका, वो इंडियन रुपीज़ में ख़रीदारी कर रहे थे। तो एक बार वो फिर से मैं आपको क्लिप दिखा देता हूँ। मीका सिंह एंड प्राउड मोमेंट की बात है कि राइट नाउ आई एम इन कतर दोहा और हमारे इंडियन मनी, इंडियन करेंसी में यू कैन शॉप। जो भी आपको शॉपिंग करनी है आप इंडियन करेंसी ले सकते हैं और शॉपिंग कर सकते हैं। सो थैंक्स टू मोदी जी, सल्यूट टू यू। बिकॉज ऑफ यू ये पूरा हिंदुस्तानी पैसा पूरे वर्ल्ड में चलेगा, कतर में तो चल रहा है। जय हिंद। ये क्लिप इसलिए दिखाई क्योंकि ये बता सकूं कि धीरे धीरे इंडियन रुपीज़ की जो पैठ है, पहुंच है, वो बढ़ रही है। और जैसा कि ये बता रहे हैं कि जो अब दुनिया की चौथी जो है सबसे ताकतवर करेंसी हो गई है। तो आइए देखते हैं भाई कि इस पर पाकिस्तान के लोग जो हैं वो क्या कहते हैं। सर बताइएगा कि कैसे हालात है, गुजारा सही हो रहा है, क्या नहीं हो रहा, डॉलर कहाँ जा रहा, रुपए की कीमत कहाँ जा रही है, कारोबार कैसा चल रहा है? बेसिकली ये कि तकरीबन को 1.5 से 1 साल में जो डॉलर की कीमत जो एकदम जंप किया, आई थिंक सो 180 टू 286, ठीक है, 288 अब ऑलमोस्ट आजकल जो है 270 के नियरेस्ट है, ठीक है। तो इससे ये कि कारोबार में बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ा है। अभी 2 दिन पहले जो 10 रुपये का पेट्रोल और महंगा हुआ है, उससे कारोबार में हर जगह से एक्स्ट्रा का आ चुका है, ठीक है। मेरा नीचे गारमेंट्स का काम है, जो कस्टमर पहले 5 या 4 पे ख़रीदता था, ठीक है, अब वो 1 या 2 पे लेने पे मजबूर हो चुका है, क्योंकि उसके बाद इतनी अथॉरिटी नहीं कि वो अपने पैसे को यूटिलाइज़ कर सके, ठीक है, इतनी सख्त नहीं है इंसान में, ठीक है, जिसकी वजह से अब आप देख भी सकते हैं कि यहाँ पे जो कारोबारी हालात होते हैं उस मुताबिक नहीं है। अच्छा, पाकिस्तान में क्या हो रहा है, गुजरते दिन के साथ साथ कारोबारी में मंदा आ रहा है, ठीक है, कारोबार में स्लो आ रहा है, ठीक है, बढ़ नहीं रहा। एज कंपैरिजन आपके जो नेबर्स हैं वो तरक्की कर रहे हैं, लाइक बांग्लादेश, लाइक इंडिया, ठीक है। आप देखें वो कहाँ पे आज और पाकिस्तान कहाँ पे है। तो जो हमारे लीडर्स हैं उनको ये कहना चाहूँगा कि बराए मेहरबानी इकोनॉमी पे फोकस करें। आपको एक बड़ी न्यूज़ दूँ, बहुत बड़ी न्यूज़ देता हूँ आपको एक। अभी जो करेंसी है ना, वर्ल्ड की 4th करेंसी में से आप किसी भी ट्रैवल करेंगे, किसी भी बड़े इंटरनेशनल में एयरपोर्ट पर विजिट करेंगे, वहाँ पर आप देखेंगे इंडिया की करेंसी भी 4 करेंसीज के अंदर ऐड कर दी गई है, शुमार कर दी गई है एयरपोर्ट्स के अंदर। आप ये देखिए यार, आप इंडिया की बात कर रहे हैं, हमने सारी उम्र ये पढ़ाया गया कि वो हमारा दुश्मन है, ठीक है। और अभी रिसेंटली उनके प्राइम मिनिस्टर का एक इंटरव्यू था जिसमें उन्होंने हमारे प्राइम मिनिस्टर को चैलेंज किया, आओ जंग करते हैं। लेकिन जंग किस चीज़ की करनी है कि पहले गुर्बत कौन ख़त्म करता है। दैट इज़ अ गुड इफेक्ट फॉर अस कि देखिए पहले गुर्बत कौन ख़त्म करता है। आपने अभी कहा कि कहते हैं उनकी करेंसी को वहाँ पे इशू किया एयरपोर्ट्स पे, तो 18 ममालिक में उनका तजारती मामला इंडिया करेंसी में किया जाएगा, ठीक है। इंडिया में इलेक्ट्रिसिटी जो है मर्सिडीज़ उन्होंने अभी रिसेंटली बनाई, ठीक है, मर्सिडीज़ बनाई जो कि ऑलमोस्ट 850 टू 900 किलोमीटर चलेगा एक चार्ज पे, ठीक है। एप्पल वहाँ पे जा चुका, तमाम जो आईटी के जो बेसिक जो वहाँ पे दफ्तर है वहाँ पे जा चुके। तो पाकिस्तान कहाँ पे घर है? अब पाकिस्तान में बहुत कुछ है। लोग कहते हैं पाकिस्तान में हर चीज़ मौजूद है, टैलेंट यहाँ पे हर चीज़ है, लेकिन मसला क्या है, यहाँ पे टैलेंट की कदर नहीं है। अक्सर मैं जब इस तरह के हमारे पाकिस्तानी पब्लिक बात करते हैं कि पाकिस्तान में टैलेंट बहुत है, ये वीडियो सरहद के पार भी देखी जाती है। वो कहते हैं, मुझसे सवाल करते हैं कि अगर इतना टैलेंट है तो फिर टैलेंट आगे क्यों नहीं आ रहा, बढ़कर हमें दिखाया क्यों नहीं जाता। वो कहते हैं कि हमारे पास इंडिया में टैलेंट है, नज़र आता है। मुकेश अंबानी, रतन टाटा, वो लोग गवर्नमेंट को सपोर्ट करते हैं। आपकी पाकिस्तानी पब्लिक हमेशा ब्लेम्स करती है कि गवर्नमेंट करेगी तो हम करेंगे, गवर्नमेंट ये करे वो करे, तो आप भी कुछ करो ना। वो कहते हैं टैलेंट है तो टैलेंट को, वो कहते हैं कि टैलेंट पानी की तरह होता है, अपना रास्ता खुद बनाता है। वो सही कह रहे हैं या नहीं? आपकी बात बिल्कुल ठीक है, ठीक है। एक टैलेंटेड बच्चा है, ठीक है, उसके पास टैलेंट है, लेकिन टैलेंट की यहाँ पे कदर नहीं है। अब मेरी बात सुने, ठीक है, टैलेंट को सपोर्ट करने के लिए हुकूमत कुछ फंड्स दे। अब देखिए मिसाल के तौर पे मेरे पास बोलने का तरीका है, मुझे बोलना आता है, लेकिन मुझे प्लेटफॉर्म नहीं मिलेगा। मैं चार डालूंगा अपने बोलने का, फिर मैं उस मुल्क में जाऊँगा जहाँ पर मेरी कदर होगी। आपने देखा होगा पिछले 1 साल में तकरीबन 7 लाख पाकिस्तानी जा चुके हैं। 7 लाख कोई आम एक अमाउंट नहीं है, ठीक है। अच्छा, तो सरकार के दिए प्लेटफॉर्म का इंतज़ार क्यों कर रहे हैं? आप अगर बोलने में बहुत अच्छे हैं तो भाई यूट्यूब है, फ्री है, इंस्टाग्राम है, फ्री है, टिकटॉक आपके यहाँ चल ही रहा है,
फेसबुक है फ्री है, ट्विटर है फ्री है। आपको अगर बहुत अच्छा टैलेंट है, बोलने का टैलेंट है, तो सर वो टैलेंट वहां पे दिखाइए ना। अब सरकार इसमें आपको करोड़ों रुपए दे, आप एक सेटअप लगाएं तब जाके करें, वाह वाह जी वाह, ये तो गलत बात है ना। मैंने कहा ना, टैलेंट जो है वो बिल्कुल रास्ता बना लेता है। तो आपके पास तो इतने सारे प्लेटफॉर्म अवेलेबल हैं, आप क्यों नहीं इनका इस्तेमाल करते हो आप अपना टैलेंट दिखाने के लिए? अगर वाकई आपके टैलेंट में वर्थ होगी तो लोग देखने लगेंगे, लोग सुनने लगेंगे आपको। 7 लाख में कौन लोग हैं जो पढ़े लिखे हैं? अब आप अंदाजा लगाएं, एक डॉक्टर है, उसके यहाँ पे वो उसको वहाँ पे यहाँ पे वो रिस्पेक्ट नहीं दी जाती जो वहाँ दी जाएगी। डेफिनेटली वो मूव करेगा, अपना अच्छा सिक्योर वहाँ करेगा, अपना जो कहते हैं उसका फ्यूचर है सिक्योर करने के लिए वो मूव करेगा। अब वो रशिया हो, अमेरिका हो, नेपाल हो, वट एवर, इवन डेट इंडिया क्यों ना हो। अब देखो, मेरा काम नीचे गारमेंट्स का, ठीक है, इंडस्ट्री का मेरा काम है। पाकिस्तान कहाँ खड़ा है? बांग्लादेश कब आज़ाद हुआ? 1971 में। आज सारा वहाँ पे बिजनेस है, सारा कारोबार वहाँ हो रहा है। यार हमारा मुल्क है, बहुत प्यारा मुल्क है, लेकिन अर्ज़ करना ये चाहूँगा जो हमारे लीडर्स हैं कि बराए मेहरबानी कोऑपरेट करें, जो टैलेंटेड पर्सन है उनका कोऑपरेट करें। ये मुल्क कहीं नहीं जा रहा, आपके पास ही है। देखिए हम कितने साथ जी लेंगे, हमारी नस्लों के लिए कम से कम अच्छा करें, ठीक है। तो आए दिन यहाँ पे चोरी हो रही है। अब देखें ना, जब पैसा जेब में नहीं होगा लोग क्या करेंगे? चोरी करेंगे। पेट तो पालना है ना, लोग मरे हुए हैं, वो कहते हैं चलो मरना है ना, कुछ करके मर जाएं। तो देखो ना, आपका काम है उनको प्रोवाइड करना। ना शर्म आती है जब इंडिया के लोग उठकर ये बोलते हैं कि भाई तुम तो भिखारी लोग हो, तुम तो हमसे हमारी ही नस्ल में से हो, लेकिन तुमने अलग एक रास्ता चुन लिया है। बाहर से तुम कर्जा लेके, जब तुम्हारा कर्जा आता तुम अल्हम्दुलिल्लाह कह के ट्वीट करते हो, तुम्हारे पे ये हालात आ गए हैं। सर अगर कोई मैं कर्जा लूँ किसी से तो मैं शर्म से उस मोहल्ले से नहीं गुजरूंगा, तो यहाँ पर जब कर्जा मिलता है तो अल्हम्दुलिल्लाह कहा जाता है, हमारे पॉलिटिशियन अल्हम्दुलिल्लाह कहते हैं। इस चीज़ को कैसे देखते हैं? अच्छा, मैं इसको ना एक बहुत ही मुख्तसर आपको कहते हैं एक चीज़ में मैं इसको समेटूंगा, वो ये कि बहुत ही बुरी बात है जब हम कहते हैं किसी जगह जाते हैं और वहाँ पे जाके हमें कर्जा लेना पड़ता है। बहुत बुरी बात है, इसमें कोई दो राय नहीं कि हमें कर्जा नहीं लेना चाहिए, ठीक है। मैं आपको इतना कह रहा हूँ कि हमारे मुल्क में ऐसे ऐसे लोग हैं जो कि आपका कर्जा विद इन सेकेंड में उतार सकते हैं, लेकिन वो क्यों नहीं उतारते? देखो ना, बात सुनो, हमारे यहाँ पे बहुत बहुत अच्छे लोग हैं जो कर्जा आपको उतार देंगे, लेकिन उनको आगे से नज़र कुछ नहीं आता। अब देखें ना, बहुत सारे मुल्क भी हैं जो आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन यहाँ पे अपने कमीशंस के चक्कर में वो मुल्क का बेड़ा गर्क कर देते हैं। और एक रिक्वेस्ट है, देखें दुनिया में आप आए हैं, पाकिस्तान में कितने साल जी लेंगे? क्या इंडिया के जो पॉलिटिशियन है नरेंद्र मोदी को 10 साल होने वाले हैं, क्या वो बंदा अपने मुल्क के साथ लोयल है? अच्छा, अब मेरी बात सुने, ठीक है। अब जब वो नरेंद्र मोदी आया तो हमने क्या कहा, यार वो ये है, वो ये चाय वाला, वॉट हम ये कहते रहे, ठीक है। और वो चाय वाला हमसे बेहतर हो गया। देखिए हमने कंपैरिजन करना है, हमने कंपैरिजन करना है कि वो देखो बातें करने से काम नहीं होता, ठीक है, अमल करना पड़ता है, रिएक्ट करना पड़ता है। वो कहाँ पे स्टैंड करते हैं, हम कहाँ स्टैंड करते हैं? 10 साल हो चुके हैं, वो कहाँ तरक्की कर चुका है? 2030 में इंडिया इतनी बना चुकेगा इलेक्ट्रिसिटी की, कहते हैं ये जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर देगा कि उसको ऑयल के पीछे जाना नहीं पड़ेगा। भाई अभी से उनकी गवर्नमेंट काम कर रही है। टोटल जितने भी व्हीकल आप बताएं मुझे कि व्हीकल जो भी इलेक्ट्रिक चलने वाले व्हीकल खरीदेगा उसको सब्सिडी दे रही है गवर्नमेंट। उसे कह रही कि अगर ये 50 लाख की आप लो इलेक्ट्रिक लो, उस पर हम आपको 25% डिस्काउंट देंगे। बताएं ज़रा इस पर। अब उनका विजन देखें ना, विजन देखें, बड़ी सोच चेक करें आप। ये हमने बिल्कुल बजा फरमाया कि उनकी हुकूमत उनको सपोर्ट कर रही है। यही बात मैं कहना चाहता हूँ कि हमारी हुकूमत में सपोर्ट नहीं करती। हाँ, हमारी हुकूमत क्या करेगी, ठीक है, हम कोई काम करवाने के किसी भी सरकारी दफ्तर में, अच्छा मेरा कमीशन, वो तो मुंह से मांग रहे हैं। अच्छा वो कमीशन ऐसे मांग रहे हैं जैसे उन्हें ज़िंदगी में रहना ही नहीं है, ठीक है। यार अपने बच्चों का फ्यूचर सोचो। देखो मेरी इज़्ज़त मेरे मुल्क में है, मैं अगर किसी दुबई में जाऊँगा, मैं किसी मुल्क में, जो मेरी इज़्ज़त वहाँ पर नहीं है, लोग पूछे कि कहाँ से है, पाकिस्तान से, वो भिखारी। देखिए हमारी इज़्ज़त हमारे मुल्क से है। हमें शर्म आती है जब हम ये कहते हैं कि यार हमारा हमसाया मुल्क आगे बढ़ गया, ठीक है। देखिए हमारा मुल्क है, इतने इसमें नूर है, इतने हीरे हैं, उसको यूटिलाइज करें, उसको तराशें, ना कि उसको फेंक के ज़ाया किया जाए। इन्होंने बात कही कि सरकार ने सपोर्ट किया। सवाल ये है कि क्या उन कंपनीज को सपोर्ट किया जो ईवीज बना रही हैं? क्या उन कंपनीज ने वेट किया कि सरकार हमें पैसा देगी तब हम इस पे काम करेंगे, तब हम इनोवेट करेंगे, तब हम चीज़ें लेकर आएंगे, जैसा कि आप कह रहे हो कि सरकार को सपोर्ट करना चाहिए? नहीं, उन्होंने अपना एक प्रोडक्ट बनाया, उन्होंने दिखाया कि देखिए ये मेरे प्रोडक्ट की वर्थ है, यही फ्यूचर है। तब जाकर सरकार ने कहा कि नहीं यार ये अच्छा काम हुआ है, चलो इसको प्रमोट करते हैं। तो जब तक आप कुछ करोगे नहीं, जब तक आप टैलेंट दिखाओगे नहीं, तब तक नहीं होगा। ये नहीं हो सकता कि टैलेंट दिखाने के लिए सपोर्ट चाहिए, ये गलत है ना।
एक मुल्क को हम कहते थे कि हम इंडिया से अलग ही इसलिए हुए थे ताकि डेवलप की तरफ जा सके, डेवलपमेंट की तरफ जा सके, क्या वजूहत? यार वजूहत देखें, ये हमारी लीडरशिप की ना अपनी एक लॉबीज़ हैं, ये उनके लिए काम करते हैं। अब ये नारा लगा के गए थे अपने, क्या कहते हैं, इसाक डार साहब, अब देख लें वो उसको दोबारा बुला लिया। हमारी ब्यूरोक्रेसी और लीडरशिप का ये आलम है कि एक दूसरे की खाल उतारने वाले वो सारे इकट्ठे हो गए हैं। ठीक है, तो ऐसी लीडरशिप के साथ क्या आप क्या एक्सेप्ट करोगे कि अपने 20 रुपए की इसकी वैल्यू बढ़ाएंगे कि ये कम करेंगे? ये कह के गया था मैं जो हशर करके जा रहा हूँ, आप उसको देखें कि अब कौन माई का लाल है। अब ये खुद भी आया था माई का लाल, इसने क्या हशर कर दिए, लोगों के भी कपड़े उतारिए। कहता था मैं अपने कपड़े उतार दूंगा, इन्होंने लोगों के कपड़े उतार दिए। वैसे ही बस ढके हुए हैं लोग, वैसे नंगे ही हैं। आपको नहीं लगता कि अगर इसाक डार साहब अपनी सारी प्रॉपर्टी दे दे तो पाकिस्तान का कर्जा उतर सकता है? कुछ नहीं होने वाला, ये बाहर जो डॉलर लेके जाते हैं वो वापस ले आए, बड़ी मेहरबानी इन सबकी। बहुत शुक्रिया सर, बहुत अच्छा लगा, थैंक यू सर। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। सर कैसे हैं आप? शुक्र अल्लाह का। सर नाम आपका? फरासत भट्ट। सर क्या करते हैं? मैं कारोबार करता हूँ किस चीज़ का कारोबार? गाड़ियों के ना इंटीरियर का मॉडिफिकेशन। माशाल्लाह माशाल्लाह, वेरी नाइस। सर बेसिकली आज का आपसे मेरा बात करने का पर्पस ये है, अगर रुपए की वैल्यू देखी जाए तो एज कम्पेयर टू डॉलर रुपए की वैल्यू क्या चल रही है? रुपए की वैल्यू तो यार दिन ब दिन ऐसी ही चल रही है जैसे बहुत ही बुरे हालात हैं। कैसे कंपैरिजन करूं, बस वो कहते हैं ना कि हमारी तो दुआ ही है कि अल्लाह इस इमरान खान का खाना ख़राब करे जिसने इस नेच पे पहुंचाया है पाकिस्तान को। इमरान खान ने पूछा है? जी बिल्कुल। इमरान खान ने कैसे पहुंचाया? जी मैं तकरीबन जब से कारोबार कर रहा हूँ मैंने नहीं इस तरह के हालात देखे। एक बंदे को काम कर, हुकूमत ही इमरान खान की नहीं है ना सर? नहीं उनकी नहीं ना, लेकिन वो कहते हैं ना कि जिस तरह के वो पॉलिसीज़ दे गया ना, उससे उसकी बेस पे ही ये सब कुछ हुआ। सर पॉलिसीज तो चेंज भी की जा सकती है। पॉलिसीज चेंज तो हो जाएंगी, लेकिन असल मकसद तो ये होता है ना कि वो कहते हैं ना कि इतना कुछ दबा गया हुआ कि उसको दोबारा फलने फूलने में टाइम लग रहा है। लेकिन वो जिस तरह की पॉलिसी एक बंदे को जब जिस तरह हम मोटिवेट हुए थे उसकी तकरीरों से कि जी हम तो जंगी बुनियादों पे काम करेंगे। इमरान खान ने इस बेस पे हुकूमत ली थी ना कि हम जंगी बुनियादों पे 90 डेज़ प्लांटिंग ये वो, लेकिन जब हुकूमत आई तो ज़ीरो। वो खुद 2 बजे सुबह उठ के आता था हैं, तो उसने क्या काम करना था? हाँ काम करना था। उसकी गवर्नमेंट में कौन से ऐसे काम हुए हैं जंगी बुनियादों पे? जो कहते थे 90 डेज़, वो कहाँ गए? अगर देखा जाए तो अब हम बात अपने पड़ोसियों की कर लेते हैं, हमसाइयों की कर लेते हैं। सर आपने देखा होगा रिपोर्ट आई है, रिपोर्ट के मुताबिक ग्लोबली 4th रैंक में आई है इंडिया की करेंसी। डॉलर, पाउंड, रियाल को पीछे छोड़कर 4th रैंकिंग के अंदर। क्या कहना चाहेंगे? एक तरफ हम हैं इंडिया से अलग इसलिए हुए ताकि डेवलपमेंट की तरफ जा सकें, ताकि तरक्की कर सकें। आज अगर हम देखें इंडिया को, एप्पल स्टोर इंडिया में है, मर्सिडीज इंडिया में बन रही है, BMW इंडिया में बन रही है। हम क्या बना रहे हैं? गाड़ियों का काम करते हैं। आप गाड़ियों के हालात तो बताएं मुल्क के अंदर क्या चल रहा है? हम इस वक्त ना सिर्फ और सिर्फ इमरान खान की तरह आवाम को बेवकूफ़ बना रहे हैं। जैसे इमरान खान ने लोगों को बेवकूफ़ बनाया इंतहाई दर्जे में। ठीक है, आर्मी वालों ने इमरान खान को बेवकूफ़ बनाया, इमरान खान ने आर्मी को बेवकूफ़ बनाया, और कोई भी बेवकूफ़ नहीं बना, आवाम बेवकूफ़ बनी। ठीक है, 3.5 साल में हमें जिस तरह के ये गोल्डन ख्वाब और अभी भी दिखाए जा रहे हैं इमरान खान की सूरत में। देखें इस वक्त अवेयरनेस। एक सवाल पूछना चाहूँगा, बहुत सारे लोग इमरान खान के सपोर्टर हैं, आप इमरान खान के इतने अगेंस्ट क्यों हैं? मैं तो बदुआ दे रहा हूँ कि अल्लाह उसका खाना ख़राब हो, बल्कि जिसने भी पाकिस्तान के लिए बुरा किया ना, अल्लाह वो उसका बेड़ा गर्क हो और उसका खाना ख़राब हो। लेकिन मेरी जहाँ तक एक नाकिस राय और इल्म है ना, उसके मुताबिक इसका सारा ज़िम्मेदार इमरान खान है। क्योंकि एक नालायक बंदे को जब किया जाएगा अपॉइंट तो वो नालायकी ही करेगा। सर आपके नज़रिए में लाइक कौन सा हुक्मरान है पाकिस्तान? लाइक हुक्मरान ये है कि एक दफ़ा चलने दिया जाए, जो भी आए उसको 5 साल चलने दिया जाए। ठीक है, 5 साल की पॉलिसी, 5 साल की गवर्नमेंट की बेस पे अगला बंदा वोट ले और पॉलिसी को, ये नहीं है वो उन्होंने एक तजर्बा किया और वो ख़राब तजर्बा था जो लेके आए, वो खुद ही मुंह के बल भी गिरे और जिसकी वजह से अब वो पशेमान भी हैं। सर
यहाँ पर हमारे हुक्मरान मोदी के बारे में, नरेंद्र मोदी को उल्टा सीधा कहते हैं, लेकिन अगर आप देखेंगे तो हमने अपने मुल्क के लिए क्या किया, हमारे हुक्मरानों ने पाकिस्तान के लिए क्या किया है, तरक्की के लिए क्या किया पाकिस्तान। देखिए हमारे हुक्मरानों में हमें एक चीज़ देखते हैं, अगर हम पढ़ी लिखी बात करें तो हम 2013 से 2018 की जो ग्रोथ रेट है उसको देख लें और 2018 के उसके बाद देख लें, वो बंदे को लेके आए हैं, पॉइंट किया है या जो भी किया है, अगर हमसे बात हो 2013 से 18 तक की, वो तो मानी जा सकती है, उस पर तो मैं बात कर सकता हूँ। 2018 से 2023 तक तो क्या खाना ख़राब हुआ है। सर आपने इंडिया को देखा? बिल्कुल इंडिया को देखा यार, इंडिया किधर? इकोनॉमी तो बहुत आगे जा रही है। अभी तो देखे ना, रिसेंटली पता चला जी 18 मुल्कों में वो अपनी वो करेंसी भी करने लगे, मुतारिफ करवा रहे हैं। लेकिन अपनी करेंसी के अंदर फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन करवा दिया उन्होंने। भाई बताएं ज़रा, इससे ज़्यादा डेवलपमेंट कहाँ करें। मोदी को यहाँ पर बुरा कहते हैं पॉलिटिशियन, लेकिन वो अपने मुल्क को कहाँ पर ले गया। हमारे मुल्क के अंदर क्या कुछ हो रहा है। सर हम इंडिया से अलग क्यों हुए थे? इसीलिए हुए थे ना कि ज़्यादा तरक्की कर सके। क्या हमने कर ली तरक्की? देखें, जब तरक्की कर रहे होते हैं तो रास्ते रोके जाते हैं। इंटरनेशनल तौर पे देखें, हमारा सी पैक 2022 तक स्टार्ट हो जाना था। ये इस नलायकी की वजह से, ये हमारी गंदी पॉलिटिक्स की वजह से 2022 अभी 23 आ गया। अगर हम देखें 2000 जब वो स्टार्ट हुआ था तो उस वक्त ये था कि 2022 तक हमारी इकॉनमी सी पैक और इस तरह के मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स जो थे वो उसको हमने ऐसे स्टार्ट करना था, तो वो नहीं हो सके थे। क्यों था? इंटरनेशनल माफिया हमारी पीछे पड़ा हुआ है और जो हमें आगे निकलनी। अभी भी देखें ना कि IMF हमें दिन ब दिन कैसे वो स्टेप डाउन कर रहा है। हर पॉलिसी रोज़ नए से नए वो लेके आता है। नहीं पॉलिसी नहीं, स्ट्रिक्ट कवानीन के। अभी एक शर्त पूरी करते हैं तो वो दूसरी शर्त ले आता है, दूसरी शर्त पूरी करते हैं तीसरी। हाँ, तो देखें ना, ये सारा कौन हमारे पीछे पड़ा हुआ है। तो फिर सर वो हमारे पीछे पड़े हुए हैं या हम खुद उनके पीछे पड़े हुए हैं कि भाई हमें दो, तो वो तो मजबूरी है ना सर। जब वो आप मांगोगे तो उन्होंने तो अपनी शराइत रखनी है। अब आप मुझसे कोई चीज़ लेने आए हो, मैं तो आपको कहूँगा ना भाई पहले इस काबिल तो हो जाओ। वो इस काबिल बना रहा है भाई, आप मांगोगे तो उन्होंने तो शराइत रखनी। क्या ख्याल? नहीं, वो बात आपकी ठीक है, लेकिन बात ये है कि हमारे वो कहते मांगना चाहिए या नहीं? नहीं, एक मैं छोटी सी मिसाल दूंगा कि ना, पंजाबी की मिसाल है कि हमारे पॉलिटिक्स और कुछ हमारे ताकतवर जो पाकिस्तानी रियासत के इदारे हैं, वो अपनी बोटी की खातिर पूरा बकरा हलाल कर रहे हैं। मिलनी उनको अपनी एक बोटी होती है, ठीक है, लेकिन वो पूरा बकरा हलाल कर देते हैं। वक्ती तौर पे वो उनकी गमड़ी भी चली जाती है, उनकी नौकरी भी ख़त्म हो जाती है, लेकिन पाकिस्तान उधर का उधर ही रहता है। तो ये मसला है कि जो अगर कभी सोच लें, मेरे ख्याल से नवाज शरीफ ने, देखें साइंस और ये जब दुनिया ने तरक्की की तो सबसे पहले पहिया बनाया गया। पहिया ही चलता है तो सारा दुनिया तरक्की करती है। तो पाकिस्तान में मैं नवाज शरीफ ने, मेरा ख्याल है, अगर मेरी अपनी ओपिनियन है, उसने ना एक सिस्टम ऐसा बनाया, मैकेनिज़्म कि यार पाकिस्तान चले, क्योंकि एक बड़ा तजर्बा था, लेकिन उसको 5 साल पूरे नहीं करने दिए गए। बहुत शुक्रिया सर, आपकी मिसेस कब से वेट कर रही हैं आपका। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। तो गाइस इसी के साथ मुझे इजाज़त दें, मिलते हैं इसी तरह के नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपने मेज़बान मुज़म्मिल कुरैशी को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़। बहुत शुक्रिया भाई। चलिए दोस्तों, वीडियो ख़त्म हो गया और आपने लोगों की बातें सुनी। जो शुरुआत वाले बंदे थे उन्होंने कुछ सुलझी हुई बातें की, कुछ समझदार बातें की, उनको रियलिटी पता है, ग्राउंड रियलिटी पता है। इन भाई साहब ने भी थोड़ी बहुत अच्छी बातें की। देखिए, इन्होंने कहा कि जो बकरा, इन्होंने अपने देश को बकरा बता दिया और ये बकरा हलाल किया जा रहा है। तो क्या पाकिस्तान के लोगों को ये दिख नहीं रहा है? अगर ये दिख रहा है कि पाकिस्तान एक बकरा है और उसे हलाल किया जा रहा है, तो भाई रोको ना। आपको किसने रोका है उनको रोकने से? लेकिन नहीं, सबको भगत सिंह तो चाहिए, लेकिन वो पड़ोस वाले घर में पैदा होने चाहिए, हमारे घर में भगत सिंह नहीं पैदा होने चाहिए। ये सोच है आप लोगों की। दूसरी बात, इंडिया के ग्रोथ करने की वजह सिर्फ ये नहीं है कि 7-8 साल में ग्रोथ कर गई, 7-8 साल में तेजी आई उसमें। इंडिया के ग्रोथ करने की वजह इसलिए है क्योंकि 75 ईयर्स में हमारी सरकारों ने, हमारे लोगों ने, हमारे देश की जनता ने बहुत अपना खून पसीना एक किया है, तब जाकर इस स्थिति में पहुंचे हैं। अगर ऐसा नहीं होता, देखिए सारी चीज़ें इंटरकनेक्टेड है, एजुकेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर, आपके सोशल फैब्रिक, आपकी इंडस्ट्रीज, आपके अलग अलग सेक्टर्स, सब इंटरकनेक्टेड हैं। तो जब आप धीरे धीरे इन पर काम करना शुरू करते हैं तो सब कुछ ग्रो होता है एक साथ, और वह इंडिया के साथ हुआ। अभी तो मैं कह रहा हूं कि अभी तो ये शुरुआत हुई है, अभी फर्स्ट गियर लगा है इंडिया का।
आने वाले कुछ टाइम में जब ये 5th गियर में चलेगा तब आपको समझ में आएगा कि असली ग्रोथ किसे कहते हैं। ये असली ग्रोथ नहीं है, ये तो अभी शुरुआत हुई है। आप स्पेस साइंस में देखना, आप इंफ्रा में देखना, आप दुनिया भर में मैन्युफैक्चरिंग में देखना, आप एग्रीकल्चर में देखना, और इकोनॉमी में तो होना ही होना है। जितने देशों के साथ हमने ट्रेड शुरू की है इंडियन रुपीज़ में, उसके पीछे की सोच ये है कि हमें, देखिए आप कहते हो कि जो अमेरिका का दोस्त है, अमेरिका बात मानता है, हमने अमेरिका को इसमें ठेंगा दिखाया ना। हमें अमेरिकी डॉलर को इस्तेमाल नहीं करना है, हमें अपनी रुपीज़ अब इस्तेमाल करनी है। हमें अमेरिकी डॉलर के चक्कर में नहीं पड़ना है, क्योंकि उससे हमारा नुकसान हो रहा था। तो धीरे धीरे हम उस डॉलर के शिकंजे से बाहर आना चाहते हैं, और सिर्फ हम ही बाहर नहीं आना चाहते, चाइना भी बाहर आना चाहता है, रशिया भी बाहर आना चाहता है। तो इंडिया की जो फॉरेन पॉलिसी है वो बहुत सारी चीज़ों को ध्यान में रख के बनाई गई है, और धीरे धीरे उस पर काम हो रहा है। दुनिया के लोग भी समझ रहे हैं कि देखो ज़्यादा अब ना इंडिया वो पहले वाला इंडिया नहीं रहा कि जी थोड़ा सा प्रेशर बनाएंगे और इंडिया वाले कहेंगे अच्छा ठीक है बीच का रास्ता निकाल लेते हैं। जी नहीं, अब कोई बीच का रास्ता नहीं। अब जो हमारा रास्ता है वही रास्ता है। आपको हमारे रास्ते पर चलना है, चलिए, नहीं चलना है हम अपने रास्ते पर अकेले चलेंगे और करके दिखाएंगे, और दिखा रहे हैं। तो ये फ़र्क है इंडिया और पाकिस्तान में। इस समय पाकिस्तान में कोई भी आ जाए, 75 ईयर्स में आप देख लो, कोई भी आ जाए, अमेरिका एक उंगली हिलाता है और यहाँ पे सब कुछ बदल जाता है। तो पहले अपने आप को इस काबिल तो बना लीजिए। तो काबिल तो आपने बनाया नहीं, क्योंकि आप एड पर पलते रहे, आप उनके द्वारा फेंके गए पैसे जो हैं उन पर पलते रहे। तो जाहिर सी बात है कि जो आपके आगे पैसे फेंकेगा, आपके मुंह में पैसे मारेगा, वो तो अपनी मनवाएगा ना। वो चाहे चाइना हो, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे कोई भी हो, व्हाटएवर। और रही बात इंडियन करेंसी की, इंडियन रुपीज़ की, तो आने वाला वक्त बहुत सुनहरा है। हमने कई सारे, देखिए हमने डिजिटल पेमेंट्स, हमने यूपीआई पेमेंट्स, हमने डिजिटल करेंसी भी लॉन्च कर दी है। इन सब का असर होने में 2-4 साल, 5 साल का टाइम लगेगा। आज हम दुनिया में सबसे ज़्यादा डिजिटल ट्रांजैक्शन करने वाली कंट्री हैं। हमारे यहाँ के कई बड़े बड़े फिनांस मिनिस्टर रह चुके हैं, मिस्टर पी चिदम्बरम, उन्होंने कहा कि ये तो पॉसिबल ही नहीं है, गांव में कहाँ होगा, क्या लोग इंटरनेट लेकर घूमेंगे। 3 साल के भीतर पी चिदम्बरम की बात जो उन्होंने पार्लियामेंट में कही थी वो झूठी साबित हो गई। आज गांव गांव में लोग डिजिटल पेमेंट्स यूज कर रहे हैं, गांव गांव। Buy potatoes and tomatoes and pay 7 rupees 50 paisa by a credit card. What will the poor lady do? Does she have a POS machine there? Is it connected to a electricity source? Is there Wi-Fi there? Is the internet working there? Do you know that every village has got a village fair? In my part of the country, the village fair takes in turns. Monday in this village, Tuesday in the next village, Wednesday in that village. All over India. Everywhere. That is where you bring your produce and sell. Vegetable, fruit, baskets, toys, plastic. You bring it and sell. You think all of them should have a POS machine in their hand? What kind of a false picture that you're present? So you talk about digitizing India, we are very happy if it is. Even in Parliament, here we don't have Wi-Fi. If you want to sit here, I agree, mobile doesn't work out of security reasons. But Wi-Fi doesn't work even in Indian Parliament. So if it's not going to work here, how is it going to work in all of India? We are not a society in which, unfortunately, digital transactions can be done without impediments. And the problem is, therefore, we need a very, very significant digital infrastructure before we can do all this. तो इसलिए भ्रमजाल में मत फंसिए, फैक्ट चेक करिए और तब उसके बाद काम करिए। तो जल्दी मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद।